नमस्कार साथियों। साथियों, आज देश की राजधानी का चेहरा बदलकर रख दिया है यहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जिस राजधानी को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने विश्व लेवल का काम करके चमकाया था, उस राजधानी को, उस दिल्ली को केजरीवाल ने हर क्षेत्र में बर्बाद करके रख दिया है, जिसका खामियाजा दिल्ली वासियों को हर क्षेत्र में भुगतना पड़ रहा है। केजरीवाल है कि अपने झूठे दावे और झूठी वाहवाही से बाज नहीं आ रहा है। दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और वहां मंचों के माध्यम से कहता है कि चलो दिल्ली, देखो दिल्ली, हमने इतना मजबूत स्ट्रक्चर दिल्ली को दिया है, इतने अच्छे स्कूल दिए हैं, इतने अच्छे अस्पताल दिए हैं। केजरीवाल जी धीरे धीरे ये झूठ जनता के सामने बेनकाब हो रहा है। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने आती जरूर है। आपने दिल्ली में झूठे प्रचार के अलावा कोई भी काम नहीं किया है, जिसके बारे में हम बड़े विस्तार से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। स्कूलों की बात करता है केजरीवाल, अस्पतालों की बात करता है केजरीवाल, जबकि सच्चाई यह है कि स्कूल और अस्पतालों में जो हालात हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। जनता को दिखाया कुछ और जाता है और वास्तव में कुछ और है। अस्पतालों के विषय में हमने विस्तार से बताया, प्रत्येक जिले के अनुसार पूरी जानकारी आपसे शेयर की है। जहां ये देश की राजधानी है, यहां के काम वास्तव में इतने अच्छे होने चाहिए जो पूरे देश में उसका सकारात्मक संदेश जाए और दूसरे राज्यों की सरकारें यह सीख ले कि इस लेवल पर काम होना जरूरी है। लेकिन केजरीवाल जिस झूठे प्रपंच और षड्यंत्र के जरिए से सत्ता में आया, उसका यह यकीन हो चुका है कि झूठे दावे और झूठे वादे करने से जनता को बेवकूफ आराम से बनाया जा सकता है। उसी क्रम में उसके हौसले बढ़े हुए हैं। हर मामले में झूठे दावे करता है और बराबर झूठ बोलता है। आज दिल्ली के हर क्षेत्र में, दिल्ली सरकार के हर विभाग में, एमसीडी के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस पर केजरीवाल बचने के लिए स्कूल और अस्पतालों का वास्ता देता है। कब तक यह सच्चाई लोगों के सामने नहीं आएगी? अस्पतालों के बारे में हमने डिटेल में बताया है, स्कूलों के बारे में भी हम बराबर जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले हमने 93 स्कूलों के बारे में आपको बताया है और यह क्रम जारी रहेगा। हमने दिल्ली के प्रत्येक सरकारी स्कूल की जानकारी मांगी है, इससे पहले प्रत्येक सरकारी अस्पताल के बारे में आपको बताया। और एक विद्यालय ये और बताते हैं कि केजरीवाल की शिक्षा क्रांति बड़ी बेशर्मी से हर काम को वर्ल्ड क्लास लेवल का नाम देता है, जबकि वास्तव में वर्ल्ड क्लास लेवल के काम जो किए थे वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी ने किए थे, जिन पर झूठे आरोपों का आडंबर बनाकर यह झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली की सत्ता में काबिज हुआ। देखिए स्कूलों का हाल। साथियों, यह स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उजवा, नई दिल्ली 73। इसका स्कूल आईडी नंबर है 1822-042। साथियों, पूरा विवरण हम इसलिए देते हैं कि यदि यह स्कूल आपके नजदीक है तो आप रियल चेक के लिए वहां जा सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने यह जानकारी हमें मुहैया कराई है। हमने वर्ष 2011-12 से अब तक की जानकारी मांगी है, जो पूरे 10 वर्ष की जानकारी है, जिसमें केजरीवाल के 2-3 वर्ष पहले से जानकारी हमें दी गई है। 9th, 10th, 11th, 12th में केजरीवाल दावे करता है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन यहां आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। यदि हम 2011-12 से अब तक का आकलन करें तो दिल्ली की जनसंख्या भी काफी बढ़ी है। उस आधार पर भी स्कूलों में प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या बढ़नी चाहिए, जबकि केजरीवाल दावा करता है कि बहुत अच्छा स्तर हो गया है। देखिए सच्चाई हम आपको क्रमवार प्रति वर्ष के अनुसार पेश करते हैं। 2011-12 में 9th क्लास में छात्रों की जो संख्या थी वो 39 थी। उसके बाद 12-13 में 36, 13-14 में 36, 14-15 में 35, 15-16 में 32, 16-17 में 22, 17-18 में 31,
18-19 में 31, 19-20 में 23 और 20-21 में 21। साथियों 2011-12 में यह संख्या 39 थी, 39 थी, जो 10 वर्ष के बाद यह संख्या 25 है। इस जानकारी को आप एक से अधिक बार देखें और आकलन करें कि केजरीवाल के दावे सच है या शिक्षा विभाग के द्वारा जो आरटीआई से हमें रिपोर्ट दी गई है वो सच है। 10th क्लास में देखेंगे 11-12 में संख्या 70 थी, उसके बाद 35, 34, 26, 31, 30, 18, 23, 22 और 21। 10 वर्ष पहले संख्या 70 थी 10th क्लास में और अब 21 है। आपने देखा होगा केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मंचों के माध्यम से स्कूलों के बारे में झूठा प्रचार करता है। आप स्कूल में जाकर रियल चेक देख सकते हैं। 11th क्लास में देखेंगे 11-12 में संख्या 43 थी, उसके बाद 73, 41, 2015 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है। 14 तक यह संख्या 41 थी, उसके बाद 15 में 33, 25, 28, 32, 25, 25 और 31। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि 10 साल पहले यह संख्या 43 थी, 73 थी और आज 31 है। शीला जी के समय में संख्या आज से ज्यादा थी, 10 वर्ष पहले संख्या ज्यादा थी। 12वीं क्लास में देखेंगे 53 थी संख्या 11-12 में, उसके बाद 43, 68 और यह केजरीवाल का समय हो गया 36, 31, 24, 28, 30, 23 और 24। साथियों टिक के निशान हमने लगा रखे हैं। यह 10 साल पहले की संख्या है और यह 10 साल बाद की संख्या है अब की। केजरीवाल के दावों को पूरी तरह से बेनकाब करती है। कैसे दावा करता है? ये स्कूल हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं, जिन पर केजरीवाल ने अच्छे स्तर के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। अध्यापकों के बारे में आपको बताइए, वेकेंट पोस्ट टीचर्स 15,587 पद अध्यापकों के खाली हैं। वेकेंट पोस्ट प्रिंसिपल 745 पद प्रिंसिपलों के खाली हैं। वाइस वेकेंट पोस्ट वाइस प्रिंसिपल 487 पद खाली हैं। और अभी शिक्षा विभाग ने 5,000 गेस्ट टीचरों को निकालने का फैसला लिया है। लगभग 20,000 गेस्ट टीचर ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं, ठेकेदारी पर पढ़ा रहे सरकारी स्कूलों में। साथियों जो काम शिद्दत के साथ परमानेंट टीचर करेंगे, क्या वो काम ठेकेदारी पर रखे हुए टीचर करेंगे? कभी भी नहीं। हम उन्हें चैलेंज नहीं करते, शायद वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हो, लेकिन केजरीवाल ने इन खाली पदों को भरने के लिए एक बार भी एलजी से कोई वार्ता नहीं की है। आपने केजरीवाल के 8-9 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी कोई खबर नहीं सुनी होगी कि स्कूलों में अध्यापक प्रिंसिपल नहीं है और उनकी नियुक्ति के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी से कोई रिक्वेस्ट की है। एक भी प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। इतनी वैकेंसी है अध्यापकों की खाली है। अन्य स्टाफ की जानकारी हमारे पास में नहीं है। क्लर्क है, लैब असिस्टेंट है और लाइब्रेरियन है, ये अनेक पद होते हैं। हमारा फोकस सिर्फ अध्यापकों पर रहा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सरकार में बैठे ये बहरूपीय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बार भी इस बात को लेकर एलजी से कोई शुरुआत नहीं की है। यह प्रमाण आपके सामने है। अस्पतालों की बात करें, बहुत झंडे गाड़ता है केजरीवाल। जाकर देखिए अस्पतालों में, पूरी दिल्ली में जितने अस्पताल हैं उनमें 10,500 पद डॉक्टरों के खाली हैं। ठेकेदारी पर चंद डॉक्टर रखे हुए हैं जो वहां इलाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। झूठा है केजरीवाल। हमने अनेक बार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को, दिल्ली सरकार के किसी भी प्रवक्ता को चैलेंज किया है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर दिल्ली के अस्पताल और दिल्ली के स्कूलों के बारे में हमसे बहस कर सकता है। किसी भी मंत्री या प्रवक्ता का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। साथियों, ये ढोंगी, झूठा, फरेबी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को हर क्षेत्र में बर्बादी के कगार पर लेकर जा रहा है। इस दिल्ली को
पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने विश्व स्तरीय दर्जा दिलाया था, हर क्षेत्र में चमकाया था, जिसके चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर है। इसी क्रम में हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।